Hello everyone, welcome back to our channel, the site Pooja Rajor. And in this video, we will read chapter number 1, The Crystal Cave of Grade 5th. And this is your part 2. First part we have already done. So if you want to see part 1, so you need to check the playlist of grade 5. Class 5th की आपको playlist check करनी है, वहाँ पे आपको part 1 का video मिल जाएगा. और I will mention the link of part 1 in the description box so you can check out from there. Okay, so before start the reading of the next slide, और you can say आगे की स्टोरी करने से पहले एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने वीडियो 1 में क्या स्टडी किया था, क्या रीड किया था. ये स्टोरी है एक दो बच्चों की जो कि नॉर्थ ट्राइब के बच्चे थे. जो कहाँ था, ये ट्राइब कहाँ पर था, एक तिरप डिस्ट्रिक्ट में जो कि अरुणाचल प्रदेश में. ओके, सो ये वहाँ की स्टोरी है. वहाँ क्या था, जो गांव था वो पहले बहुत ही रिच था, बहुत ही खुशी थी वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे सॉल्ट सरप्लस में था. तो वो लोग बहुत खुश थे. बट एक टाइम ऐसा आया कि उनके यहाँ पे सॉल्ट की इतनी कमी हो गई कि वो अपने लिए ही सॉल्ट परचेस करने जाते थे, बाय करने जाते थे किसी टाउन में. राइट, सो जो बच्चे थे उनको ये था कि कैसे ना कैसे करके हमारे गांव में जो पहले खुशी होती थी, जो प्रॉस्पेरिटी होती थी, वो वापस आ जाए, वो सारी खुशियाँ वापस आ जाए. तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए कि सॉल्ट जो स्प्रिंग थी वो वापस हमारे गांव में आ जाए, उस चीज़ के लिए वो दोनों बच्चे थेनियाक एंड चेंगुल सर्च करने गए. राइट, जब वो अपने अपने रास्ते में जाते हैं तो उन्हें ऑब्स्टेकल मिलती है, डिफ़िकल्टी मिलती है, प्रॉब्लम मिलती है. जो लास्ट हमने स्टडी किया था वो था हर्ड ऑफ एलिफेंट. तो वहाँ पे उनसे बचने के लिए दोनों बच्चे वहाँ पे छुपे हुए थे और एलिफेंट ने क्या किया था, उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था. अब आगे की स्टोरी हम देखते हैं कि उन बच्चों ने क्या किया. Now, what do we do now? Thanyang, Changun asked. We wait, her brother replied grimly. The children waited. Apart from the sounds made by the feeding elephants, the jungle was silent. The deep hush was broken only twice by the hooku hooku call of a hulock gibbon and a pangolin scampering through the undergrowth. They waited patiently for over 2 hours, and then finally they heard heavy bodies crash through the thick foliage. The elephant herd was on the move. सो चैंगोन ने क्या पूछा थेनियांग से कि अब हम क्या करना चाहिए, क्या करें. थेनियांग ने बोला कि वेट करते हैं स्माइल के साथ. एंड बच्चों ने वेट किया. जो एलिफेंट्स अपना लीव्स खा रहे थे वहाँ पे सिर्फ उन्हीं की साउंड आ रही थी. उस साउंड के अलावा जंगल बिल्कुल साइलेंट था. देन द डीप हुश वॉज ब्रोकन ओनली ट्वाइस. 2 बार उनको एक आवाज़ आई, हुक्कू हुक्कू, जो कि कौन बुला रहा था, वो लोग गिबन. गिबन क्या होता है कि एक एप होता है. आई मीन इट सिम्स लाइक अ मंकी. मंकी की तरह दिखते हैं, जिनकी आर्म्स बहुत लंबी होती है. और जो हुलुक है, ये क्या, उनके बाल कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं, आईब्रो वाइट होती है. सो उन्होंने वो आवाज़ निकाल रहा था, हुक्कू हुक्कू, ये सुनाई दिया उन्हें. एंड पेंगोलिन एक आप कह सकते हो छिपकली टाइप की छिपकली होती है जो कि स्क्रैम्परिंग कर रही थी अंडरग्रोथ. मतलब वो एक उनको दिखी. बच्चों ने पेशेंटली सब्र करके वहाँ पे वेट किया 2 घंटे. और फाइनली 2 आवर्स के बाद जो हैवी बॉडीज़ थी, जो कि जिन्हें एलिफेंट बोला जा रहा है, वो मतलब फाइनली दे हर्ड हैवी बॉडीज़ क्रैश थ्रू द थिक फॉलिंग. उन्होंने सुना कि वहाँ से आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स कि वो मूव कर रहे हैं. सो एलिफेंट हर्ड वॉज ऑन द मूव. उन्हें अब पता चल गया कि एलिफेंट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. They climbed for an hour and
all of a sudden stumbled into a clearing. Hundreds of hoof marks were visible on the ground. There were also some pug marks of wild cats and imprint of elephant feet. Changun cried out, "It is a natural salt lick. Wild animals came to lick the earth for salt. This took care of the salt requirement of their bodies." क्या बोला है कि बच्चों ने फिर 1 घंटा वहाँ पे चढ़ा, क्लाइंब किया और सडनली उनको वो सब चीज़ें दिखने लग गई। वो कहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ हुफ मार्क्स, 100 ऑफ उनको हुफ मार्क्स वहाँ पे नज़र आ रहे थे ग्राउंड पर। एंड देयर वर ऑल्सो वहाँ पे सम पग मार्क्स भी थे वाइल्ड कैट्स के। पग मार्क्स क्या होते हैं? पैरों के निशान। तो जो वाइल्ड कैट्स थी उनके पैरों के निशान भी उनको नज़र आ रहे थे। एंड एलिफेंट्स के भी नज़र आ रहे थे उनको। एंड चंगुन क्राइड आउट, चंगुन ने फिर क्या बोला कि ये तो नेचुरल सॉल्ट लेक है। जो वाइल्ड एनिमल है, दैट मीन्स कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, जो अर्थ पे सॉल्ट गिरा हुआ है उसे लिक करते हैं ताकि जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर किसी को नमक चाहिए होता है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाए। द सॉल्ट स्प्रिंग फूरो रेन थ्रू द सेंटर ऑफ द क्लियरिंग फॉर सम डिस्टेंस एंड देन डिसअपीयर्ड इनटू अ होलो। जो सॉल्ट स्प्रिंग था फूरो से, वो रेन थ्रू द सेंटर ऑफ द क्लियरिंग, वो वहाँ से उनको नज़र आ रहा था कि थोड़े से डिस्टेंस पे वहाँ से वो फूरों से सॉल्ट स्प्रिंग आ रही है। देन एक होलो में जाके वो डिसअपीयर हो रही है। होलो क्या होता है? केव टाइप की, जैसे कि बहुत बड़ी जगह में कोई छेद हो, वहाँ से वो डिसअपीयर हो गई। देन थेनियांग एंड चैंगोन रेस टूवर्ड्स द होलो। उन दोनों ने रेस लगाई, जल्दी जल्दी भागे उस होलो में। As they had guessed, it was a cave. जैसे वो वहाँ गए, वो क्या थी? एक केव थी। The sunlight lit up the interior at the cave's mouth. The wall of the tunnel-like cave were coated with white crystals. Heaps of crystals rose like molehills from the floor and dangled like wasps' nest from the ceiling. The pure white crystalline heaps glittered in the slanting rays of the afternoon sun. Thanyang bent down and picked up a pinch of the crystal, put it to the tip of his tongue. "It's salt," he whispered in wonder, as if unable to believe his tongue. हुआ क्या कि दोनों ने रेस लगाई। एज दे गेट, जब वो वहाँ पहुँचे उनको ये पता चला कि ये तो केव है, मतलब गुफा है। जो सनलाइट है उसकी लाइट उस केव पर, उस केव की जो माउथ था उसके अंदर जा रही थी। एंड जो वॉल थी टनल की, लाइक केव और कॉटेज, जो वॉल थी केव की, जो टनल, एक टनल टाइप का आप कह सकते हो। जैसे हम किसी ट्रिप पे जाते तो आप किसी न किसी टनल के अंदर से गए हों, जो कि गुफा की तरह लगता है, उसके अंदर से होते हुए निकलते हैं। तो वो जो केव थी वो एक कह दो कि एक वाइट क्रिस्टल से कोटेड थी, पूरी पूरी कोट की हुई थी, परत वाइट क्रिस्टल की। और जो क्रिस्टल थे रोज़ लाइक मोल हिल्स, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि ढेर लगा हो। मोल हिल्स कैसे मिट्टी के ढेर लग जाते हैं ना, एक ही जगह जम जम के मिट्टी का ढेर लग जाता है, वो इस तरीके के क्रिस्टल्स थे वहाँ पे फ्लोर पर। एंड केव की सीलिंग पे, सीलिंग क्या होती है? रूफ, छत, जैसे हमारे घर की सीलिंग होती है, इन द सेम वे। And the pure white crystal heaps glittered in the slanting rays of the afternoon sun. और जो प्योर वाइट क्रिस्टल थे जो वहाँ ग्राउंड पर थे या जो केव पर थे, केव की सीलिंग पर थे, उस सनलाइट की जो लाइट पड़ रही थी उससे बहुत ही ग्लीट कर रहे थे, बहुत ही चमक रहे थे। थेनियांग थोड़ा झुका, उसने ग्राउंड से जो क्रिस्टल थे उसको उठाया, थोड़ा सा टुकड़ा उठाया, एंड उसने अपनी टंग की टिप पर रखा, जीभ पर रखा। एंड उसे टेस्ट आया कि ये तो सॉल्ट है। उसने हैरानी से विस्पर किया। एंड इट वाज लाइक कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सॉल्ट है, कि उसने अपनी जीभ पर वो सॉल्ट टच किया है। Soon he began to harp about wildly.
in imitation of a tribal war dance, whooping and shrinking in gay abandon. We have found salt, he cried. दैन त्रियांक ने क्या बोला कि मतलब जैसे उसे ये फील हुआ कि जो टेस्ट ये तो नमक है, सॉल्ट है, तभी वो क्या करा, उसने जंप करना स्टार्ट कर दिया और डांस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे उनके ट्राइब में डांस होता था, वॉर डांस, कि हमने जंग लड़ी और हम जीत गए। इस तरीके का डांस उसने करना स्टार्ट कर दिया। गे अबैंडन का मतलब होता है बिना किसी परवाह किए। एंड देन वो चिल्लाया कि हमने नमक ढूंढ लिया, वी हैव फाउंड सॉल्ट। चैंगोन क्रून्ड, क्रून्ड मीन्स होता है सॉफ्ट वॉइस में गाना। चैंगोन क्रूड, देयर इज़ इनफ सॉल्ट इन दिस केव टू लास्ट अवर विलेज 1000 years, कि यहाँ तो बहुत सारी सॉल्ट है जो कि हज़ारों साल पहले हमारे गांव में होती थी। That tunnel-like cave is a natural salt mine. The spring flowed through it, carrying some of the salt away, said Changun. कि जो टनल है जो कि केव की तरह दिख रही है, ये तो एक आप कह सकते हो सॉल्ट माइन है। एंड जो स्प्रिंग है वो यहाँ से फ्लो करेगी। चलो कैरिंग सम ऑफ द सॉल्ट अवे, थोड़ा सा यहाँ से लेके चलते हैं। द सन वॉज ऑलरेडी हाफ वे डाउन ऑन इट्स जर्नी अक्रॉस द हॉरिजॉन। द चिल्ड्रन न्यू दे मस्ट हरी बैक टू देयर विलेज। Though they wanted to locate Salt Spring, they knew this was not the right time. They drank the water in the bamboo tubes. They had placed the tubes upside down on the ground to dry them completely. They packed the tubes with salt, then carrying the treasures upon their backs, they began the descent home. क्या बोला कि उन्हें पता था कि जो सन है वो ऑलरेडी आधा नीचे हो चुका है, मतलब शाम हो चुकी है, और बच्चों को पता था कि दे मस्ट हरी बैक टू देयर विलेज, कि उनको जल्दी अपने गांव जाना चाहिए। तो हालांकि दे वांटेड टू लोकेट द सॉल्ट स्प्रिंग, उन्होंने उसको ढूंढ लिया है, और पर उन्हें ये पता था कि ये सही टाइम नहीं है कि मतलब किसी को बुलाए या जो भी है, कि किसी को इन्फॉर्म करे। तो उन्होंने क्या करा, बम्बू जो वो ट्यूब लेके गए थे बम्बू की, उन्होंने उसमें पानी भर डाला, मतलब उन्होंने पैक किया, पानी डाला, कम्प्लीटली फुल कर दिया, पैक किया ट्यूब को सॉल्ट से। एंड देन वो अपनी पीठ पर फिर से बांध के उन्होंने घर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। The villagers had meanwhile begun worrying when they saw the two children descend. The crowd broke out into loud cheers. The children were excitedly to Grandma come along. They shouted, "We have found a cave of salt. Our village will be prosperous again." Unstrapping the bamboo tubes, they poured the salt onto the earth. The heaps glowed in the light of the setting sun. Grandma laughed happily. विलेजर्स क्या थे, वो बहुत टेंशन में थे कि बच्चे गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए। पर जैसे उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे नीचे उतर रहे हैं, तो जो क्राउड था वहाँ पे वो तेज़ी से चिल्लाया। एंड जो बच्चे थे वो जल्दी से ग्रैंड माँ के पास गए और वो चिल्ला के बोले कि हमने जो सॉल्ट की केव है वो हमें मिल गई है, हमने ढूंढ ली, अब हमारा गांव दोबारा से खुशी से भर जाएगा, हमारे गांव में दोबारा खुशी आएगी। एंड देन उन्होंने क्या करा, अपने बम्बू में वो जो सॉल्ट भर के लाए थे उन्होंने वो अर्थ पे, फर्श पे डाल दिया, निकाल दिया। एंड जो सेटिंग सन था उसकी लाइफ में वो बहुत ही ग्लो कर रहा था। ग्रैंड माँ बहुत खुश हुई। वेल डन चिल्ड्रन, द चीफ सेड। एंड हर ट्राइब का एक चीफ होता है, सो वहाँ पे वो चीफ भी थे। वेल डन चिल्ड्रन, द चीफ सेड, योर करेज डिजर्व्स टू बी रिवॉर्डेड, you too will be the chief guest during this Loku festival. Picking Thanyang up, the chief placed him on his shoulder. चीफ ने क्या कहा, वेल डन बच्चों, तुम्हारी जो ये हिम्मत है वो डिज़र्व करती है रिवॉर्ड, वो एक रिवॉर्ड डिज़र्व करती है। अब तुम दोनों क्या होंगे, जो हमारा लोको फेस्टिवल आ रहा है उसमें आप एज अ चीफ गेस्ट होंगे। लोको क्या होता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। एंड इसके बाद जो वो चीफ थे उन्होंने थेनयांग को अपने कंधे पे बिठा लिया। एंड चंगू's father picked her up and placed her on his shoulders. Grandma
come long broke out into a not ballad for courage. The villagers sang along and began a grand celebration. एंड जो चंगुन के जो फादर थे उन्होंने अपनी बेटी को अपने शोल्डर पर बिठा लिया, और जो ग्रैंड माम थी उन्होंने जो उनके ट्राइब का बैलेट होता है जो करेज के लिए होता है उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया, और जो गाँव के जो लोग थे उन्होंने भी उनका साथ दिया गाने में। उन्होंने एक आप कह सकते हो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया। सो ये आपका एंड था स्टोरी का, एंड रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई एंजॉयड इट, एंड आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे जब आप ये पूरी स्टोरी रीड कर लेंगे। एंड एज यूजुअल अगर आपको और वीडियोस चाहिए, इफ़ यू वांट से समथिंग, just email me on this email ID. Thank you everyone, thank you for watching my videos, thank you.